G20 समिट हो या बाकी कौन सी ही समिट हो, उसके बीच एक डिक्लेरेशन उस समिट का घोषित होता है। लेकिन भारत में G20 समिट होने जा रही थी, उसके 2 दिन बचे थे, तभी भी ऐसा कोई डिक्लेरेशन पे एक कंसेंसस नहीं आया था। इसके वजह से एक काफी चिंता फैली हुई थी। बात ऐसी थी कि रशिया, उसने कहा कि अगर आप हमारे देश को कोई क्रिटिसाइज करते हो, टीका टिप्पणी करते हो, तो हम ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे। अब ये हो गया रशिया की बात। उसके बाद अमेरिका आया। अमेरिका बोला कि अगर आप रशिया को इस जो डिक्लेरेशन है उसमें आप उसके अगेंस्ट नहीं बोलते हो, उसके खिलाफ कुछ लिखते नहीं हो, तो हम इसको साइन नहीं करेंगे। अब यूएसए का नहीं होता तो जर्मनी भी आ गए। जर्मनी बोला कि आपको यूक्रेन वार का जिक्र करना पड़ेगा और उसके खिलाफ आपको लिखना पड़ेगा, तभी हम ये डिक्लेरेशन साइन करेंगे। यही नहीं तो कनाडा जैसे देश भी इसके खिलाफ बोलने लगे थे। तो इसके बीच भारत को एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक विकट अवस्था में जा चुका था। आखिर में करना क्या है, और कंसेंसस तो चाहिए था, क्योंकि ये जो सारे डिसीजन है वो एक बहुमत से नहीं लिए जाते, तो ये एक मत से लिए जाते हैं। बहुमत और एक मत में एक फर्क है। एक मत यानी कंसेंसस में सारे के सारे देशों का उसको सपोर्ट होना चाहिए, तभी पास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि ये जो डिक्लेरेशन है वो नहीं आएगा, ये जो समिट है वो बिना डिक्लेरेशन की जाएगी। लेकिन आनंद की बात यह है कि अब नई दिल्ली लीडर्स का डिक्लेरेशन डिक्लेयर हो चुका है, उसको एक अडॉप्शन मिला है, सभी देशों ने इस पे सिग्नेचर किए। एक देखा जाए तो भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक कूटनीतिक एक जीत हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत के तरफ दोनों एक्सट्रीजम कंट्री थे, दोनों ब्लॉक खड़े थे। ऐसे में भारत ने एक साबित कर दिखाया कि वो सारे देशों में मनाने में एक सक्सेसफुल हुए। और जो यूक्रेन पे जो पैराग्राफ था उसमें भी भारत ने एक कह सकते हैं कि हम एक जीत हासिल की है, सभी देशों को एक साथ लाके। अब दोस्तों, मैंने पहले कहा कि 2 दिन हुए थे डिक्लेरेशन, ये साइन नहीं हुआ था। लेकिन ये जो डिक्लेरेशन पे जो एकमत था वो समिट जिस दिन थी उसके 1 दिन पहले रात में ये इसको मान्यता मिली। मतलब आप देख सकते हैं कि भारत को कितना एफर्ट करना पड़ा होगा इसको। और अमिताभ कांत जो कि शेरपा है भारत के रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट लेवल पे, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर पे जो पैराग्राफ था जिसपे कंसेंसस नहीं बन रहा था, इसके लिए हमको काफी एक मदद एफर्ट करने पड़े। लगभग 200 घंटे का इन्होंने नॉन स्टॉप चर्चा की। 300 से लगभग इन्होंने 300 बायलैटरल मीटिंग ली और 1500 लगभग 15 ड्राफ्ट भी किए। तो ये इन्होंने बड़ी बात कही कि 200 नॉन स्टॉप नेगोशिएशन हावर्स, 300 बायलैटरल मीटिंग और 15 ड्राफ्ट, इतने सारी इन्होंने की। और इन्होंने 2 ऑफिसर जो पिक्चर में दिखते दो उनके आजू बाजू में, तो इनका ही बहुत सारा इसमें एफर्ट लगा, इनके बदौलत भारत ये सब कर पाया। तो ये ऑफिसर की काफी बड़ी भूमिका है इसमें। अब दोस्तों, एस जयशंकर जो कि हमारे परराष्ट्र मंत्री है, तो उनको जब प्रेस मीडिया जो कि वेस्टर्न मीडिया थे उन्होंने पूछा कि आपने यूक्रेन पे ज्यादा कुछ जिक्र नहीं किया, क्योंकि पहली बाली समिट थी उसमें तो 40-42 बार यूक्रेन नाम का जो शब्द का उल्लेख था उस पर क्रिटिसाइज था रशिया पे, आपने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि जो इंडोनेशिया में बाली है वो बाली बाली था बोले, और ये दिल्ली दिल्ली है। तो इन्होंने ऐसा डिप्लोमेटिक और एक करारा जवाब उस मीडिया को दिया जो भारत को एक यहाँ पे उनको जयशंकर को यहाँ पे एक कंडीशन में डाल देना चाहते कि वो आंसर ना दे, लेकिन वो भी एक डिप्लोमेट है तो उन्होंने एक आंसर दे दिया उस पर बढ़िया। अब दोस्तों देखते हैं कि डिक्लेरेशन में क्या है। तो पहले डिक्लेरेशन में बात दी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की बात ये डिक्लेरेशन करता है। दूसरी बात है कि टेररिज्म के खिलाफ ये डिक्लेरेशन उसमें बात कही है। उसके बाद इक्विटेबल ग्रोथ की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी अच्छा खासा इस पे जोर दिया है, और फेयर और ओपन ट्रेड का इसमें बात की है। अब आते हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन पे क्या कहा इसमें? देखिए, यूक्रेन पे इन्होंने खाली 4-5 बार ही ये शब्द का उल्लेख किया है इस पूरे डिक्लेरेशन में, और इन्होंने रशिया का कहीं डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूएन चार्टर के मुताबिक कौन से भी देश ने कौन से भी दूसरे देश जो कि सार्वभौम है उसकी सीमा पे अपना हक नहीं जताना चाहिए किसी भी फोर्स का इस्तेमाल करके। मतलब काफी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में लिखा है। तो और ये जो पैराग्राफ था इस पे काफी एक कंसेंसस नहीं बन रहा था, लेकिन भारत ने कर दिखाया आखिरी में कि भारत की डिप्लोमेटिक पावर भी कुछ ज्यादा ही है, ये साफ इस पे दिखाई देती है। आपकी क्या राय इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।